नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस एपिसोड में मजेदार आपको बातें सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक में जो युद्ध की स्थिति परिस्थिति और युद्ध हो रहा है, उन सब के बीच में वहां मौजूद आवाम क्या कह रही है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टियां कैसे सोच रही हैं और किस तरह के हमले हुए हैं, ये सब कुछ दुनिया वाले के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी ये देते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने क्या किया कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ हवाई हमले किए कुछ दिन पहले, और उसने कहा कि जी हमने तो आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। तस्वीर क्या आई? तस्वीर ये आई कि पाकिस्तानी वायुसेना ने जो बमबारी की, एयर स्ट्राइक किया, उसमें मिट्टी के घर गिरा दिए, आम आवाम का जान ले लिया उन्होंने। यूएन ने भी इस बात की निंदा कर दी कि भैया देखो वहां तो जो हमले किए उसमें तो महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए, तो काहे का तुम्हारा ये एयर स्ट्राइक है। तो इस बात को लेकर अफगानिस्तान में बड़ा गुस्सा था। अफगानिस्तान ने साफ कहा था कि देखो बॉस बदला लेकर रहेंगे। उस बात को पूरा भी कर दिया 4 दिन बाद, और जिस तरीके से 26-27 की दरमियानी रात को अफगानिस्तान ने फायर खोला, हमले करने शुरू किए, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि भैया ये तो दनादन जो है अटैक और जिस तरीके के हमले हुए उससे पाकिस्तान की घिग्गी बन गई। 19 पोस्ट पर जो है वो कब्जा किया तालिबान ने। 55 से अधिक सैनिक मारने का दावा किया तालिबान ने कि पाकिस्तान के 55 सैनिक मार दिए, उनके बेसिस को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद लगातार गोलीबारी की, कुछ जवान कब्जे में ले लिए, इसके अलावा उनके टैंक्स को, उनके भारी गाड़ी को जब्त किया गया, कुछ को तबाह किया गया, भारी संख्या में हथियार जब्त कर लिए गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो रात में बमबारी शुरू कर दी, और उसके बाद जवाब में तालिबान ने भी जो है वो पाकिस्तान के 3 शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दिया, ड्रोन के जरिए हमला किया और नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। ये तो खबर है। खबर के बाद अब इसको लेकर पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है, अफगानिस्तान की आवाम क्या सोच रही है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। दुरुस्त काम हुआ है, बेहतरीन हुआ है कि जो उन लोगों ने छुप के वार किया है तो सामना तो करना चाहिए। तो इसी प्रोसीजर में जो अभी सही है, इन लोगों ने सही किया, बहुत अच्छा काम किया। हमारी पाक आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान ने अच्छा किया है, या अफगान ने तो हमला करके बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानियों को मार रहे थे। अब किया हम लोगों ने। जी, सबसे पहले ये है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो है वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, और हमें हमारे मुल्क पाकिस्तान से दिल व जान से मोहब्बत है। ये मुल्क है तो हम सब हैं, लेकिन इसके साथ अफसोस भी ये होता है कि दोनों इस्लामी ममालिक हैं। बेहतर तो ये था कि अफ़वाम व तफ़हीम के साथ बेहतर मुज़ाकरात के ज़रिए इन मामलात को हल कर लिया जाता, क्योंकि दोनों तरफ मुसलमान हैं और नुकसान मुसलमानों का है। लेकिन जब बात मुल्क की सालमियत और बका के लिए आ जाए तो हम अपनी मुसल्लह फोर्सेस और फ़ौज पाकिस्तान के साथ हैं। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे गैब से कोई एहतमाम फरमाए कि ये मामला बग़ैर जंग के बल्कि बामी अफ़वाम तफ़हीम के साथ और बातचीत के ज़रिए ये मामला हल हो जाए। तो ये तो पाकिस्तान के लोगों की बात हो गई। कुछ कह रहे हैं कि भैया ठीक है अफगानिस्तान को मारा, ठीक किया, लेकिन इसी में एक एंगल ये भी है जो कह रहे हैं कि देखिए भैया वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, तो क्यों लड़ना है, बात करके सुलझा लेते हैं मसला। हमला कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान वो जो कह रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ लोग जो कह रहे हैं नुकसान क्या है, किनका है, मुसलमानों का है, ये सुझाव दिया जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी अब आपको सुना। خپل دفاعي ځواکونو سره ډېر غټ ملاتړ کوو او سره ولاړ به هم یو. ورځ در قیامت چې د پر موږ باندې داسې وایي دغه حمله به وکړله په افغان ځواکونو ښه جواب په اخر کې ورکړ. خلکو باندې بریدونه ډېر وحشیانه بریدونه وکړل د ظالم پاکستان باندې چې ګرد عام وګړي خوش کړي وو. بیا زموږ افغان ځواکونه به ډېر سخت دغه باندې ورته مخ ته شول او دې د منځه ویوړل. तो एक तरफ तो ये परिस्थिति है, हमला, गोलीबारी और तबाही जो है दोनों तरफ से मचाने की कोशिश, पुरजोर तरीके से तस्वीरें भी सामने आई, लोगों का बयान भी सुनवाया। अब इसको लेकर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी बहुत अहम हो जाता है। देखिए रशिया कह रहा है कि मीडिएट करा देंगे। अगर दोनों पक्ष हमसे कहेगा कि मीडिएट करा दो तो हम मीडिएट करवा देंगे। पाकिस्तान इसे कह रहा है कि खुला जंग है। तालिबान और अफगानिस्तान को वो कह रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो इंडिया की कॉलोनी है। तो ये स्थिति बन रही है।
दूसरी तरफ चाइना कह रहा है कि नजर बनाए हुए हैं, शांति की अपील करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि देखो बड़ा पाक महीना है, रमजान का महीना है, लड़ो मत, बैठो, बात करो, समझौता करो, शांति करो, यही सब कुछ सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था कि वो अपने अंगूठे के दम पर जो है दबा सकता है तालिबान को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया वो कल्पना नहीं कर सकता था पाकिस्तान। भारी नुकसान हुआ है। भले पाकिस्तान अपनी फर्जी पीपीटी बनाकर, फर्जी सोशल मीडिया पर न्यूज फैलाकर कुछ भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम को बेवकूफ़ जरूर बना सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रशासन भी बड़ा बेवकूफ़ है कि अपने लोग मारे जाते हैं और वो कहता है कि जी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये दुश्मन थे जो मारे गए हैं। तो ठीक है, ऐसी समझदारी या ऐसी बेवकूफ़ी उन्हें ही मुबारक हो, लेकिन तालिबान ने जिस तरीके का जो पलटवार दिखाया है वो बताता है कि वो देखिए किसी से झुकने को राजी नहीं है। बार बार जो अपनी इतिहास कहानी की बात करता है वो इसीलिए कहता है कि देखो हमने नाटो को हराया है, हमने सोवियत को हराया है, हम तुमको भी हराएंगे। तो कुल मिलाकर टक्कर की स्थिति है। मजे में इसमें टीटीपी, बीएलए जैसे लड़ाके हैं जिनको मौका मिलते ही वो घात कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान से उलझा हुआ है। वहीं पाकिस्तान में एक और बड़े अहम नेता हैं जमात उलेमाए इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के नेता होकर कि देखिए दोनों देशों को शांति से रहना चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दोनों देशों को बात करके पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को अपने मसलों का हल ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, ये शांति की दिशा में कदम नहीं है, ये और मामले को खराब कर देगा। कि बेहतर है कि बैठकर बात कर लो और शांति का रास्ता निकाल लो, यही लंबे तौर पर, स्थिर तौर पर जो है काम आ सकता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से इस तरह की आवाज़ का आना साफ तौर पर और जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि भाई मुसलमान में झगड़ा हो रहा है और नुकसान मुसलमान का हो रहा है, तो पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं अब अपनी फेस सेविंग का दबाव है, तमाम चीज़ें हैं। वो तालिबान से लड़ता है तो उसको नुकसान होता है, और वो पीछे हटता है तो लोग कहेंगे कि भैया ये तो हार गया। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है। उसके देश में भी इस तरह के विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं। तालिबान पीछे हटने को राजी नहीं है। देखना होगा क्या होगा, लेकिन फिलहाल बहुत दिलचस्प तस्वीर है जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है आपस में लड़ रहे हैं। ये वही अफगानिस्तान है जहां पर तालिबानियों को सत्ता में लाने के लिए एक वक्त पाकिस्तान काम कर रहा था। अब वही तालिबानी सत्ता में आने के बाद से जब पाकिस्तान ने सोचा कि हम उनको कहेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, फेल हो गया मामला और लड़ाई शुरू हो गई है। लगातार पहले भी जंग होती रही है और इस बार भी लग रहा है कि बड़ा भीषण परिणाम सामने आ रहा है। आप देख रहे थे दुनिया वाले।